एक चीज और चाहिए, हवा। हवा ना हो तो एक का कहा हुआ दूसरे तक पहुंचता नहीं है। वो हवा आप बन जाइए कि मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए। बातें अच्छी कर लेते हो। 4 बार कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। ठीक है, देखते हैं। इस पर मेरा नंबर है। खालिद मियां, इश्क आग का दरिया है और डूब के जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन आया था? तो ये वो मुर्दार वकील जैसे दिखते ना? नहीं नहीं, ये वकील नहीं है, ये आबिद मियां है। आबिद मियां? क्या बातें कर रहे हैं? बात मेरी नहीं है, बात आपकी बहन की है। तुम क्या दोनों बहनें एक जैसी हो? कैसी तो? तो जो देखता है आपा खो देता है। वो जंगल जंगल चिल्लाता फिरता है कि एक बार देखा था, बार बार देखने की तमन्ना है। दीवाने हो गए क्या? यही कहा मैंने उससे। अच्छा, पानी देर से चढ़ा है, ज्यादा देर तक पानी उबले चाय बंद हो जाती है, जायका वो नहीं रहता है। हाँ, मैं बताता हूँ, आप तब तक ये पढ़िए। लो, बाकी बाद में। तुम एक काम करो, तुम शमा को बुला लो, उससे कहना कि हम कहीं जा रहे हैं। किधर को जा रहे तो? जो आए थे ना, हाँ। उनको फिर आना है। किनको आना है? जिन्होंने खत लिखा है, उन्हें शमा से बात करनी है। हम लोग कहीं चले जाएंगे, वो बात कर लेंगे। क्या कर रहे तुम? चाय ठंडी है, गर्म करके लाऊं? नको। तो पियो। तुमने मुझे बताया नहीं कभी। शमा ने तुम्हें बताया? तुम लोग बहनें हो, हम उम्र हो। हाँ, बताया ना, जब मैं उसको बोली कि मैं आपको चाहती और आप ही से शादी करना चाहती, तब। फिर उसे बुला लो। काय को? अरे उसे बात करना है, बात करना जरूरी है। वो अकेले में बात करना चाहता है, बात कर लेगा। शमा को भी पता चल जाएगा वो कहाँ खड़ी है। कहाँ खड़ी है बोले तो? कई बार आदमी को अपने दिल का पता नहीं होता, उसके दिल में क्या है। कह ले, सुन ले, गम गुस्से का इजहार कर ले तो उसे सुनाई पड़ता है कि उसके अंदर भी धरती की तरह उसके दिल में मीठे पानी का चश्मा कलकलाता हुआ बहता है। कई बार आदमी पानी को तरसता है, लेकिन उसके पैर तले पानी होता है। फिर कोई आता है और डंडा मारे कहता है कि देखो यहाँ पानी है। तो हो सकता है खालिद वो आदमी हो। शमा को पसंद नको आएगा ना, बेवा है वो। तो तुम भी तो बेवा थी, इसीलिए मैंने कहा है वो वकील साहब नहीं है, वो मुझ जैसा आबिद है। और देखने में क्या अर्ज है। आइए आइए, आदाब। जुबी, शमा आ गई। तशरीफ रखिए। सब खैरियत से तो है तो ना? और छुटकू मियाँ? आपका कहाँ जाना निकला है? वो अकेले जाते जाते उब गए होंगे ना, इसलिए मेरे को साथ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, रोमांटिक मूड आप पर भी सवार होता है। देखो, जब माली पेड़ लगाता है ना, पेड़, तब उसको पता नहीं होता कि उस पेड़ के नीचे कौन बैठ के रोमांस करेगा। तो जाइए, पेड़ के नीचे बैठिए, बल्कि एक पेड़ लगा भी आइए। आप आ गई, समझ लीजिए लग गया। अब आपको सींचना है सींचो, उखाड़ के फेंकना है उखाड़ के फेंको। ये मुझसे कह रहे हैं? शायर लोग हैं ना, ऐसी ही बातें करते हैं। वली पैगंबर लोगों की बातें जरा देर से समझ में आया करती हैं। आ जाइए।
अशरफ मैं अंदर होमवर्क कर रही, थोड़ी मदद कर दीजिएगा तो। जी आपा। अच्छा कोई आए तो दरवाजे से ही टाल ना देना, दरवाजा खोल के कम से कम पूछ लेना। इतनी अदब है जीजा जी। आपसे यही उम्मीद है। और क्या हुआ? हाँ दरवाजा खुले तो फौरन घुस जाना, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा। जी शुक्रिया। अब देखो ये एक करके दिखाया, ऐसे ही बाकी कर। अच्छा कोई आया है? तुम बैठो, मैं देख। कोई आया है, जाइए बात कर लीजिए। फरमाइए। तुम यहाँ भी चले आए? आज नहीं, मैं कल भी यहाँ आया था। क्या? मैं आबिद साहब की इजाजत लेकर आया हूँ। कोई आए तो दरवाजे से ही टाल ना देना, दरवाजा खोल के कम से कम पूछ लेना। इतनी अदब है जीजा जी। आपसे यही उम्मीद है। क्या कहा उनसे? जो कहा है सच कहा है। मैं कहती हूँ क्या कहा उनसे? मैंने जो कहा है सच कहा है, और सच यह है कि मैंने आपकी चप्पल यूं ही नहीं गड़वाई थी। मुझे आपका पता नहीं है, लेकिन मैं अपना जानता हूं। न मैं भूला हूं, न मैं भूलूंगा। मैं आपको ढूंढता रहा। आपने कब, कैसे और क्यों शादी की मुझे नहीं पता, और अगर पता चल जाता तो यह सब कुछ नहीं होता जो हुआ है। कुछ और होता। क्या होता? मैं ना आता आपके घर वालों के पास, मेरी वालदा आती। बंद करो अपनी जुबान और निकल जाओ यहां से। मैं अपनी जबान बंद कर लूंगा, मैं यहां से चला भी जाऊंगा, लेकिन इससे पहले वो कहकर जाऊंगा जो इन हालातों में एक मुसलमान का फरीजा है। क्या? गलती अनजाने में हुई है। मुझे पता नहीं था मैं जो कुछ कर रहा हूं उसके खिलाफ कर रहा हूं, जिससे मुझे अकीदत है, जिसकी मुझे तलाश है। मेरा गुनाह काबिल माफी है। एक लड़की से उसका पुरखा छीन लिया, उसकी इज्जत खाक में मिला दी, उसके बच्चे के माथे पर इबादत के टीके की जगह कोड़ और काला का दाग लगा दिया, और कहते हो कि गुनाह काबिल माफी है। अब अचानक मुसलमान बन गए। मैं अपना गुनाह बख्शवाने के लिए क्या करूं, बता तो दो। वो दरवाजा खुला है जिससे तुम आए, फिर रुख न करना। मुझे माफ नहीं करोगी? नहीं। मैं कुछ भी कहूं, मैं कैसे भी कहूं, अपनी मोहब्बत। खबरदार अगर इस लफ्ज का इस्तेमाल किया मेरे लिए। नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। बिल्कुल नहीं करोगी? नहीं।
एक बार नहीं, 10 बार नहीं। खुदा हो? क्या क्या कहा? निकल जाओ यहां से। मैंने अपनी गलती मान ली, मैंने अपनी मासूमियत का वास्ता दिया, मैंने अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया, मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। क्या हो तुम? बता दो तो क्या हो तुम? मैं जिसने ये मुकदमा जीता है, अपनी जोश में यहां वहां घूम सकता था, जो मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं। तुम लताड़ती हो और मैं फिर से तुम्हारे आगे आकर खड़ा रहता हूं। मैं अपने आप को जलील करवा रहा हूं। क्यों? किस लिए? मुसलमान अगर तौबा करे तो खुदा माफ कर देता है। तुम खुदा बन जाओ, मैं तौबा कर लेता हूं। तौबा 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 तौबा। क्या हुआ? कौन था? हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं सबा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? बेटी, मैं खालिद की अम्मी बोल रही हूँ। तुम जल्दी निज़ाम हॉस्पिटल चली आना। क्यों, क्या हुआ? मैं खालिद को यहीं लेकर आई हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पता नहीं, वो घर आया था, कुछ चक्कर सा आ गया। डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तुम भाईजान को लेकर जल्दी यहाँ चली आना बेटे। मैं अभी आई। घबराने की कोई बात नहीं है। डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर का केस है। ब्लड प्रेशर कितना है? बहुत ज्यादा। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब, ये सब क्यों हो रहा है? मालूम नहीं, मगर उन्हें सेडेटिव का इंजेक्शन दे दिया है। ये सब घर में हुआ है? जी नहीं, वो बाहर से ड्राइव करके आया, बहुत पसीना पसीना हो रहा था, उसे चक्कर भी आ रहा था। उसने कहा अम्मी हमें अस्पताल ले चलो, हम ले आए। डॉक्टर साहब क्या प्लीज हम उन्हें देख सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, फिलहाल उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ओके, थैंक यू। शमा सुन तो ना। शमा, ठीक न को किया आप तो। क्या ठीक नहीं किया? शमा को इधर बुलाए, हम दोनों को बाहर ले गए और फिर उस वकील को भेज दिया उसको मिलने के लिए। कितना नाराज होके गई ना। क्या हुआ, नाराज होकर गई तो? काहे को? उसको तो नाराज होना ही था, तुम्हें मालूम नहीं था? मुझे तो मालूम था कि वो नाराज होकर जाएगी। मुझे खालिद से उसको मिलवाना था, मैंने मिलवा दिया। किस वास्ते मिलवाना था, और वो भी उस वकील से? अरे उसने क्या किया है? वो कौन है? वो एक नया नौजवान नौसीखिया लड़का है जो एक वकील के साथ लग गया। उसने उसको अदालत में बोलने दिया, वो बोला। वो कौन है करने वाला? क्या बात कर रही? कोई गलती उनकी न को, कोई कसूर नहीं उनका। क्या कसूर, क्या किया? क्या किया उसने? सारी गलतियां शमा की, सारी कमजोरियां शमा की, चाले चालाकियां सब्जवारी वकील की। कोई भी वकील होता उसकी जगह, कोई भी, वो राजा साहब की शराफत और उनके अचानक मौत का इसी तरह से फायदा उठाता, ऐसी केस जीत। उनकी कोई गलती न को, किसी की भी कोई गलती न को। अरे वो मोहब्बत में मारा गया, वरना
एक जीते हुए वकील का असिस्टेंट शमा के पीछे क्यों भागेगा? क्यों मेरे पास आएगा? क्यों ये तजवीज लेकर आएगा कि शमा को आधी जायदाद दिलवा दे? क्यों? माँ के पास आ गए तो भले हो गए। शायर बोले तुम को। जुबी, इस तरह की औरतों जैसी उलझुल बातें मत कर। आप उनमें से नहीं हो। तो किन में से हूँ मैं? अपनी बहन का पहलू न को देखो। उसी का पहलू तो देख रहे हैं, मैं भी और तुम भी। इसीलिए तो मिलवाया उसको, इसलिए आप भी मानी। आबिद साहब, आपकी तरह बात न को कर सकती मैं। इस वास्ते मेरा भी मुंह बंद कर रहे तो। एक गिलास पानी लाना। मैं आपका मुंह कम ही देर के लिए बंद कर पाता हूं और अभी उसका वक्त भी नहीं है, तो आप अपना गुस्सा बनाए रखो। हम इस पर रात को बात करेंगे। फिलहाल पानी ले आओ। थोड़ी टेक्निक है लेकिन प्यास भी है। जी आप प्लीज किसी से कहलवा कर प्राइवेट कमरा दिला दीजिए। हाँ, मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। As soon as he is able to move, उसको शिफ्ट कर देंगे। ये सब आपकी उस केस की वजह से हुआ है। जजमेंट वाले दिन से ही डिप्रेशन में चल रहा है।